के आगे झुक जाएगी दोस्तों इजरायली सरकार। फ़िलिस्तीन हुआ 4 गुना दोस्तों, आपको बताते चले ताकतवर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बॉलीवुड से लेकर तो हॉलीवुड से लेकर तो तमाम जनता अब फ़िलिस्तीन के समर्थन में उतर आई है। आपको बताते चले कल पूरे देश भर में फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या हुई दोस्तों? अब अमेरिका भी इससे बचा नहीं है। कल अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाद भयंकर हंगामा हुआ और फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। आपको बताते चलें, इजराइल को पहले ही चेतावनी दी थी जो है यहाँ पर यूएस को ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है तो वो इस गलतफहमी में ना रहे कि ये आग की लपटें अमेरिका तक नहीं पहुँचेंगी। ईरान ने कहा था कि इजराइल की मदद कर कर बहुत बुरा कर रहा है अमेरिका, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी आग की लपटें अमेरिका तक यानी कि यूएस तक भी पहुँचेंगी। अब आपको बताते चले दोस्तों, पूरी तरीके से बेजार हो गया है यूएस। आपको बताते चले, दरअसल कल व्हाइट हाउस के बाहर जो है जमकर प्रदर्शनकारियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इसमें आपको बताते चले फ़िलिस्तीनी और मुस्लिम समाज के लोग दिखाई दिए। तमाम लोग एकजुट होकर व्हाइट हाउस के पास पहुँचे। व्हाइट हाउस के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। इस नारेबाजी में एक चीज़ दिखाई दी दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम लोगों को उनको निशाना भी बनाया गया है जो लोगों ने एक तरीके से इजराइल की मदद की है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने गलत किया है। इन लोगों को लगता है दोस्तों इजराइल की मदद कर कर ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है ना कि आप इजराइल को एक तरीके से जो है ख़त्म करने की फ़िराक में हो। इजराइल जो है वो फ़िलिस्तीन को ख़त्म करने की फ़िराक में है, क्योंकि वो गाज़ा पट्टी को हासिल करना चाहता है। वो एक के बाद एक दोस्तों हॉस्पिटलों पर हमले कर रहा है, वहाँ की मस्जिदों पर हमले कर रहा है, और तमाम जगहों पर हमले करने के बाद भी वो अपने आप को सही बता देते हैं। कहते हैं कि अरे हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने सही किया या गलत किया। सवाल ये है कि अगर आपने एक भी मासूम की बेवजह जान ले ली दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही आएगा, और इस वक्त ये वही कर रहा है। मुझे ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इनको रोकने के लिए दोस्तों एक बड़े पैमाने की ज़रूरत है। ख़ास कर इन चीज़ों पर जो हो रहा है, अभी भी तमाम चीज़ें जो रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के लोग, जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, ख़ास करके हमारी भारत सरकार। लेकिन आपको बताते चलें दोस्तों, इस वक्त इजराइल की एक मुश्किल और बढ़ गई है। कल किस तरीके से गाज़ा पट्टी में घुसने की कोशिश की गई ये सब ने देखा। लेकिन गाज़ा पट्टी में घुसते ही दोस्तों आपको बताते चलें, इजराइल के 60 टैंकों को अपना बंधक बना लिया गया। यही नहीं, हमास की सेना ने दोस्तों फ़िलिस्तीन के सैनिकों को भी जो है यहाँ पर अपना बंधक बना लिया, और उनके 60 जो टैंक थे उनको गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल दोस्तों इजराइल लगातार पूरी तरीके से ये जंग हारता हुआ नज़र आ रहा है। एक के बाद वो एक अपने लड़ाकों को भेज रहा है, टैंकों को भेज रहा है, और वो पूरी तरीके से दोस्तों जो है यहाँ पर बौखला भी रहा है। यही कारण है जो लगातार बड़ी जीत हमास की होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो हमास को तमाम मुस्लिम देशों का साथ भी मिल रहा है, क्योंकि उसने दोस्तों अच्छा काम किया। उसने फ़िलिस्तीन के लिए जंग लड़ रहा एक तरीके से हमास, लेकिन हमास ने जो हमला किया था उसकी हम निंदा करते हैं, और वो कहीं से भी सही नहीं था दोस्तों। मासूम लोगों की जानें लेना, हमास ने भी वही किया जो इजराइल करता है। आप समझिए, किसी को ये हक़ नहीं है दोस्तों कि वो मासूम लोगों पर अत्याचार करे। अगर आपको इजराइल से बदला लेना है तो आप नेतन्याहू से लो, अगर आपको हमास से बदला लेना है तो आप हमास के पीएम से बदला लो। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मासूम जनता को मार मार कर ये लोग क्या बता रहे हैं? उनके घर बर्बाद कर रहे हैं, मिसाइलों से घर उड़ा रहे हैं, रॉकेटों से। इनका नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा है। जिन लोगों ने जंग शुरू की है वो तो सुरक्षित हैं, अपने अपने दोस्तों आप समझिए बंकर में बैठ जाते हैं, कहीं और जाकर सुरक्षित जगह पर बैठ जाते हैं, और इनकी फैमिली हैं, ये लोग बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन बेचारे मारी तो आम जनता जा रही है ना। आप समझिए, जिसने जंग छेड़ी है उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो आराम से ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन जो बेचारी आम जनता है, जो खुश हाली से रहना चाहते हैं, इस हिंसा के ख़िलाफ़ है, चाहे वो दोस्तों इजराइल के लोग हों या फिर फ़िलिस्तीन के लोग हों या हमास के लोग हों, ये सब के सब लोग शांति चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज़मीनों के लिए कोई क्यों लड़ता है दोस्तों। इतनी देश में ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़मीनों के लिए लड़ते हैं कि ये हिस्सा हमारा है, ये जगह हमारी है। चाइना को ले लीजिए, हमारे भारत से आए दिन लड़ता रहता है इंडिया से, और ज़मीनों को हड़पता रहता है। और तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकना चाहिए दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है जो जहाँ बसा हुआ है, जिसका जितना एरिया है उतना ही रहना चाहिए। जगहों के लिए लड़ना आपस में, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत नज़र आती है, क्योंकि इससे सिर्फ देशों के नुकसान ही होते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। तबाहियाँ हो रही हैं, देश बर्बाद हो रहा है,
और इससे लाखों मासूम लोगों की जानें भी जा रही हैं। फिलहाल आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।